आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द पिलर पर देख रहे हैं। दोस्तों, कंगना को ब्रेन टेस्ट की जरूरत है, ये बात साफ हो गई है अब। मतलब एक सांसद होकर वो जिस तरह की भाषा और जिस तरह की बातों का इस्तेमाल विपक्ष के नेता राहुल गांधी के लिए कर रही हैं, उसे देखते हुए तो यही लगता है दोस्तों, राहुल गांधी संसद में ड्रग या शराब का नशा कर कर आते हैं। ऐसी घटिया बात बोलने के बाद अब कंगना रनौत ने राहुल गांधी की दादी, दादा, माँ सबको घसीट लिया है। बीजेपी की संस्कारी नेत्री अपना नंबर बढ़वाने के लिए इतनी बेचैन है कि राहुल गांधी के पूरे खानदान पर उंगली उठा रही हैं। और दोस्तों, जो कहा है कंगना ने, जब आप सुनेंगे तो आप भी ये जरूर कहेंगे कि हाँ, अब वाकई में कंगना रनौत को ब्रेन टेस्ट की जरूरत है, क्योंकि राहुल गांधी को ट्रोल करते करते वो जिस स्तर पर उतर आई हैं दोस्तों, वो कोई नॉर्मल इंसान जो कि सांसद भी है, वो इस तरह की घटिया बात बिल्कुल नहीं करेगा। दोस्तों, कंगना ने राहुल गांधी को नीचा दिखाने के लिए अब कहा है कि अपनी जात का कुछ पता नहीं, नानू मुस्लिम, दादी पारसी, मम्मी क्रिश्चियन और खुद ऐसा लगता है जैसे पास्ता को करी पत्ते का तड़का लगाकर खिचड़ी बनाने की कोशिश की जा रही हो। इनको सबकी जात पता करनी है। कंगना यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे लिखा, वो सरेआम लोगों से उनकी जाति कैसे पूछ सकते हैं, राहुल गांधी पर शर्म आती है। दोस्तों, ये सब कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा है। ये बेहद ही शर्मनाक है दोस्तों। इसके साथ कंगना ने नेता विपक्ष का एक पुराना वीडियो शेयर किया, जिसमें राहुल भी लोगों से जाति पूछते दिख रहे हैं। इस वीडियो के साथ ही कंगना ने राहुल गांधी पर ये शर्मनाक बातें लिखी। दोस्तों, राहुल गांधी जो वीडियो में पूछ रहे हैं, पहले आप वो देख लीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको कंगना रनौत को कैसे ब्रेन टेस्ट की जरूरत है और जो वीडियो उन्होंने शेयर किया है उसकी सच्चाई, उसकी असलियत भी साफ कर दूंगी। देखिए वीडियो। मैं आपसे पूछ लेता हूं, इस कमरे में दलित कितने हैं? देखिए, ये मजा देखिए। इस कमरे में ओबीसी कितने हैं? हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। नहीं, वो आप कैमरामैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। तो ये सवाल है। नाम क्या आपका? हाँ, आप शिव प्रसाद जी हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। ओए, मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है। नाम बताओ उसका। वो ओबीसी है? नहीं। वो दलित है? नहीं। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? दोस्तों, कंगना विपक्ष का दोमुहा चेहरा दिखा रही हैं इन वीडियोस के जरिए, जबकि राहुल गांधी जाति इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि वो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि वहां पर कोई ओबीसी, एससी, एसटी नहीं है। राहुल गांधी इसलिए जाति पूछ रहे हैं, इसलिए जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, ताकि वो एससी, एसटी, ओबीसी को उनका हक दिला सके। भेदभाव करने के लिए वो जात नहीं जानना चाहते हैं, भेदभाव ना हो और इक्वालिटी हर फील्ड में मिले, इसलिए जातीय जनगणना कराना चाहते हैं राहुल गांधी। लेकिन बीजेपी की संस्कारी और बेहद बुद्धिमान नेत्री कंगना रनौत को ये बातें समझ में नहीं आएंगी। समझ आ जाती, लेकिन अगर वो अपनी जबान पर ब्रेक लगाकर अपने दिमाग को चलाने का मौका देती। दोस्तों, किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि कंगना रनौत राहुल गांधी को ट्रोल करने के लिए इस स्तर तक चली जाएंगी कि वो जो इस दुनिया में है ही नहीं, उन्हें भी नहीं छोड़ेंगी। दोस्तों, कंगना रनौत का मन इतने में ही कहाँ भरने वाला था। वो यहीं नहीं रुकी, उन्होंने एक अन्य इंस्टाग्राम स्टोरी में एक कोट साझा किया, जिसमें लिखा है कि एक नार्सिसिस्टिक राजा के अधिकार की अपेक्षा करता है, जबकि उसके पास एक बच्चे की तरह जवाबदेही होती है। इसे राहुल गांधी से जोड़ते हुए कंगना ने लिखा कि ये मुझे राहुल गांधी की याद दिलाता है। आगे हंसते हुए उन्होंने लिखा कि वो राजा बनना चाहते हैं, लेकिन उनका दिमाग एक बच्चे जैसा है। लेकिन जब हम महामारी, सीमाओं, अर्थव्यवस्था आदि राष्ट्र के संबंध में सभी कर्तव्यों के बारे में सोचते हैं और फिर एक राजा के अधिकार और एक शेर राजा की जवाबदेही के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में कौन आता है? अब दोस्तों, कंगना रनौत के सवाल का जवाब आप ही कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, क्योंकि आप जनता जनार्दन हैं।
दोस्तों बात यहाँ पर भी नहीं रुकी। एक अन्य पोस्ट में कंगना रनौत ने एक मीम शेयर किया। इसमें काजोल की तस्वीर है और उनके गाने के बोल हैं जाती हूँ मैं। इसी में एक तस्वीर राहुल गांधी की है जिसके साथ लिखा है कौन सी जाति डियर। अब दोस्तों मीम से बजट समझाने वाली सरकार की सांसद से मीम के अलावा और कुछ उम्मीद की भी नहीं जा सकती, जिनकी बातें भी ओछी है और बोलने का तरीका भी ओछा है। दोस्तों सिर्फ कंगना ही नहीं, पूरी की पूरी बीजेपी की फौज राहुल गांधी के पीछे लगी है ताकि जातीय जनगणना के मुद्दे से उन्हें भटका सके। मंगलवार को अनुराग ठाकुर ने भरे सदन में कहा था जिनकी जात का पता नहीं वो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, जिसके बाद राहुल गांधी ने भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर पर यह आरोप लगाया कि संसद के बजट सत्र के दौरान उन्होंने उनकी जाति पर टिप्पणी कर उनका अपमान किया। अखिलेश यादव भी दोस्तों राहुल गांधी का सपोर्ट करते हुए अनुराग ठाकुर पर भड़के थे और उसके बाद से ही दोस्तों बीजेपी के नेता जाति 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 का ढोल पीट रहे हैं। बीजेपी ने अपने एक्स हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया है इंदिरा गांधी का और राहुल गांधी का। कैप्शन में लिखा है दोस्तों कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जाति के नाम पर देश को तोड़ने की साजिश करने वाले राहुल गांधी को कम से कम अपनी दादी को सुनना ही चाहिए। वीडियो में क्या है वो पहले आप सुनिए, इसके बाद आगे की बात करेंगे। असल में मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। मैं तो चाहूंगी कि ये शब्द हम हटा दें अपने देश से। हम सब अपने को एक माने। जब हम उपलब्धियों की तरफ देखते हैं, सफलताओं की तरफ देखते हैं, तो कमजोरी की तरफ भी देखना है। किन बातों ने हमको पीछे रखा, कौन से रोड़े हमारे रास्ते में आए कि हम तेजी से आगे नहीं बढ़ सके। तो हम देखते हैं कि जो सबक आजादी की लड़ाई ने हमें सिखाया था कि केवल एकता और अनुशासन से सफलता प्राप्त हो सकती है, आज जाने या अनजाने कुछ ऐसे लोग हैं जो जाति के नाम से समाज को चोट पहुंचाते हैं। बजट का जो हलवा है सर ये बट रहा है और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। अब आप बताइए दोस्तों कि राहुल गांधी क्या गलत कर रहे हैं। वो अपनी दादी की बातों पर ही तो चल रहे हैं। इंदिरा गांधी अपने वीडियो में कह रही हैं कि जब हम सफलता की तरफ देखते हैं तो हमें कमजोरी की तरफ भी देखना चाहिए। किन बातों ने हमें पीछे रखा है, कौन से रोड़े रास्ते में आए हैं जिससे आगे नहीं बढ़ सके। आज़ादी की लड़ाई में एक सबक सीखा कि केवल एकता और अनुशासन से सफलता प्राप्त हो सकती है। आज जाने अनजाने में कुछ ऐसे लोग हैं जो जाति के नाम पर समाज को चोट पहुंचाते हैं। तो दोस्तों राहुल गांधी जातीय जनगणना करके कमज़ोरों की तरफ ही तो देख रहे हैं, कमज़ोरी की तरफ ही तो देख रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि देश में जो पिछड़े हैं, जो कमज़ोर हैं, जिन्हें पीछे कर दिया जा रहा है, वो आगे आए, बराबरी में आए ताकि देश तरक्की करे, सफलता मिले देश को। हर जगह, चाहे वो सरकार हो या फिर कोई और, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोग हों, इसलिए वो जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। दोस्तों जातीय जनगणना का मकसद भेदभाव या किसी को अलग करना नहीं होता है। जातीय जनगणना विभिन्न जातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों और आवश्यकताओं के बारे में सूचना प्रदान कर इस संबंध में मदद कर सकती है। ये नीति निर्माताओं को ऐसी नीतियों के निर्माण में मार्गदर्शन प्राप्त कर सकती है जो प्रत्येक समूह की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करे और इस प्रकार समावेशी विकास को बढ़ावा दे। सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए जातीय जनगणना की मांग राहुल गांधी कर रहे हैं, क्योंकि भारत के कई हिस्से में जाति आधारित भेदभाव अभी भी प्रचलित है। जातीय जनगणना वंचित समूहों की पहचान करने और उन्हें नीति निर्माण की मुख्यधारा में लाने में मदद करेगी। विभिन्न जाति समूहों के वितरण को समझकर सामाजिक असमानता को दूर करने और हाशिए पर अवस्थित समुदायों के उत्थान के लिए लक्षित नीतियों को लागू किया जा सकता है इससे। लेकिन ये बातें उस पार्टी के सांसदों को कहां समझ आने वाली है जो धर्म के नाम पर भेदभाव और बंटवारा करती है। खैर दोस्तों, कंगना रनौत की बातों पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।